नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको थोड़ा अर्जेंट होने की वजह से मैंने आपके लिए ग्रामर सेक्शन नहीं डाला था, लेकिन ओकैब वाले में टाइम मिला था, मैं पहले से ही तैयार किया था तो ओकैब को पढ़ा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वह ये आपका जो है सब्जेक्ट विथ एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा, लेकिन इससे पहले में मैंने हु और विच के बारे में बताया था। आज का जो हमारा यूज होगा, यूज ऑफ हुम और हुज का प्रयोग, यानी हु और विच के बारे में आप लोगों ने जानकारी लिया था कि जब सब्जेक्टिव केस पर यानी सब्जेक्ट पे, जब सब्जेक्ट पर क्या आ जाए, हु या विच आ जाए, जब सब्जेक्ट पर क्या है दोस्तों, हु या विच आए, तो उसका यूज कब करते हैं, जब हु होगा, जब सजीव होगा यानी लिविंग थिंग होगा तो हु का यूज होगा, और जब निर्जीव होगा तो विच का यूज होगा। लेकिन हुम और हुज क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुम जो है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम होगा। यानी जब हमें हु का यूज, हुम कब यूज करना किया जाएगा, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और हुज का यूज होता है दोस्तों पजेसिव केस में, मतलब जिसका जिसकी मतलब किसी के साथ संबंध जुड़ा हुआ हो तो हुज का यूज होता है। और एक स्टेप और ध्यान दीजिएगा कि विच का ऑब्जेक्टिव केस खुद विच होता है। तो ध्यान रखिएगा, सजीव के लिए हुम यूज होगा अगर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, निर्जीव के लिए विच के साथ विच ही यूज होगा, क्योंकि विच का ऑब्जेक्टिव केस खुद विच होता है और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। और पोजीशन के लिए सिर्फ हुज का यूज किया जाता है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, हु और विच का यूज तो सब्जेक्ट पर हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन हुज हुम का यूज कब होता है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। तो कैसे होता है इसी के बारे में आज दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहे कि जिन लड़कों को तुम पढ़ा रहे हो वो बहुत बुद्धिमान है। ये बताइए, जिन लड़कों को तुम पढ़ा रहे हो, कौन पढ़ा रहा है दोस्तों, तुम। किसे पढ़ा रहे हो, जिन लड़कों को, यानी पढ़ाने का कार्य किसको हो रहा है, जिन लड़कों पर। तो चूंकि पढ़ाने का वर्क जिस पे होता है वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो चूंकि जिन लड़के जो है, इसका क्या है, ये जो वर्ब पढ़ाना है इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि जिन के लिए आप हु का यूज कर सकते हैं, लेकिन हु सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट का हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। और चूंकि ये पढ़ाना का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जिन लड़कों, यानी जिन लड़कों को ही पढ़ाया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हु यूज ना करके क्या यूज करेंगे दोस्तों, हुम। लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज। अब क्या लिखा जाएगा, हुम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब क्या कह रहा है कि तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, TEACHING, यू आर टीचिंग। कह रहा है कि जिन लड़कों को तुम पढ़ा रहे हो बहुत बुद्धिमान। तो कौन लड़के बहुत बुद्धिमान है दोस्तों, जिन लड़के। तो लड़के क्या है, प्लूरल्स हैं, इसलिए क्या है, आर वेरी वेरी वाइज, आर वेरी वाइज। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जिन लड़कों को तुम पढ़ा रहे हो बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। तो आप लिख सकते हैं कि चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि जिन लड़के को वह गाली दे रहा है बहुत नेक है, जिन लोगों को वह गाली दे रहा है बहुत नेक है। यानी ये बताइए, जिन लोगों को वह गाली दे रहा है बहुत क्या है, नेक है। यानी कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बताइए, गाली देने का कार्य कौन कर रहा है, वह, और दिया किसे जा रहा है गाली, जिन लोगों को। तो ये बताइए, वह गाली के बाद क्या है, गाली देने का कार्य किसको किया जा रहा है, इस जिन लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि वर्क, जो क्रिया जो होती है जिस पर किया जाता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये जो जिन है, जिन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम। तो लिखेंगे द पीपुल, द पीपल हुम। अब देखिएगा, द पीपल हुम कह रहा है कि वह गाली दे रहा है, तो ही इज एब्यूजिंग, ही इज एब्यूजिंग। बहुत नेक है, तो कौन लोग नेक हैं दोस्तों, जिन लोगों को। तो ये प्लूरल होगा, आर वेरी जेंटल,
आर वेरी जेंटल, GENTLE। तो ये बताइए एक इस बहुत नेक का असली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? पीपुल, लोग, तो इसलिए आर वेरी जेंटल। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि जिस आदमी को पुलिस पीट रही है, तो ये बताइए एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? पुलिस पीटा किसे जा रहा है? जिस आदमी को। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हुम। तो लिखेंगे द मैन हुम द पुलिस CE आप लिखें, POLICE, पुलिस आर बीटिंग, एक सेकंड, तो क्या हो जाएगा? पुलिस आर बीटिंग, BEATING, आर बीटिंग। अब आदमी तो सिंगुलर है, इज अ क्रिमिनल, CRIMINAL। तो बस दोस्तों, बस हाउ टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट में मैं यूज बता रहा हूँ कैसे कैसे किया जाता है। जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो बहुत रोचक है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? तुम। किसको पढ़ रहे हो दोस्तों? किताब को। तो किताब, जिस किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदलता है। किताब क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम सब्जेक्ट पर किसका यूज करते थे? विच का, और विच का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? विच होगा। तो यहाँ हुम नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे? विच, क्योंकि किताब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। इससे पहले तीनों लड़के, लोग, आदमी, ये क्या थे? सजीव थे, लिविंग थिंग थे, इसलिए हुम का यूज हुआ। जबकि किताब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विच यूज होगा। तो लिखेंगे द बुक विच। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विच को सब्जेक्टिव केस न मान लीजिएगा, विच का ऑब्जेक्टिव केस खुद विच ही होता है। यू आर, तुम पढ़ रहे हो, तो रीडिंग, READING। अब बताइए बुक क्या है? जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो बहुत रोचक है, तो इज वेरी इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जिस कमरे को तुम खोल रहे हो बहुत गंदा है, यानी खोलने का कार्य किसको किया जा रहा है? कमरे को। तो लिखेंगे द रूम विच, क्योंकि अब तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। विच का ऑब्जेक्टिव केस खुद विच होता है। विच इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि कमरे नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज होगा दोस्तों? विच। यू आर ओपनिंग क्या है? इज वेरी डर्टी, बहुत गंदा है, इज वेरी डर्टी, DIRTY। तो द रूम विच यू आर ओपनिंग इज वेरी डर्टी। चलिए अगला देखते हैं। जिस पत्र को तुम पढ़ रहे हो स्पष्ट नहीं है। पत्र क्या है दोस्तों? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? तुम। तो तुम सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पत्र, चूंकि पत्र नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विच का यूज होगा। तो लिखेंगे द लेटर, LETTER, विच यू आर रीडिंग इज नॉट क्लियर, CLEAR, इज नॉट क्लियर। तो दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर कैसे विच का यूज करना है और हुम का यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो तो वहां पर हम, अगर लिविंग थिंग होता है तो हुम का यूज करेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग होगा तो विच का यूज करेंगे। विच का यूज सब्जेक्ट पर भी विच ही होता है और ऑब्जेक्ट पर भी विच ही होता है, क्योंकि विच का सब्जेक्टिव केस विच है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है? विच है। लेकिन हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। अब देखिए इसके आगे थोड़ी सी कहानी बदलेगी, बस सेंस को समझना है। जिस लड़के के पिता डॉक्टर हैं बहुत आलसी है, तो ये बताइए यहाँ पर जो है क्या दिखाया जा रहा है? पोजीशन दिखाया जा रहा है कि जिस लड़के के पिता,
जिस लड़के के पिता। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि लड़का, अगर इसके मीनिंग को देखेंगे तो जिस लड़के के पिता, यानी लड़के को किससे संबंध दिखाया गया है, पिता से। तो जब पोजीशन की बात हो, एक दूसरे से संबंध की बात हो, तो संबंध के लिए हम हुज का यूज करते हैं। तो इस हुज का यूज या तो वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों के लिए आप देखेंगे हुज का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा हुज क्या है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हुज जो है एक पॉजिटिव केस है। हु का क्या है, पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज होता है। कह रहा है कि जिस लड़के के पिता डॉक्टर है, यानी अगर मीनिंग लिखा है तो लड़का जिसके पिता, तो लिखेंगे द बॉय जिसके पिता। ये बताइए पिता क्या हो गया, नाउन, और नाउन के पहले क्या आएगा, जो आएगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों, एडजेक्टिव बोलेंगे। और चूंकि हु यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट पर यूज होता है तो हु यूज होता है, ऑब्जेक्ट पर यूज होता है तो हुम यूज होता है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट ना होके क्या हो जा रहा है, लड़के के पिता, ये क्या दिया जा रहा है, पोजीशन दिया जा रहा है, यानी संबंध दिया जा रहा है। तो चूंकि पिता नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो हु का एडजेक्टिव केस क्या होता है, हुज होता है, जिसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानेंगे। तो द बॉय हुज फादर, द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज वेरी लेजी, इज वेरी लेजी। ये बताइए कौन बहुत आलसी है, तो लड़का। अब देखिए अगला पोजीशन को दिखाएगा, जिस लड़के की माँ अध्यापिका है, मेरा क्या है, मित्र है, तो लड़का जिसकी माँ, पोजीशन दिखाया जा रहा है, तो लिखेंगे द बॉय। मदर क्या है दोस्तों, नाउन, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, जिस, तो जिसकी यूज करेंगे तो क्या होगा, हु यूज होता है सब्जेक्ट पर, हुम होगा ऑब्जेक्ट पर, और पॉजिटिव केस यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हुज का यूज होगा। तो द बॉय हुज मदर, द बॉय हुज मदर इज अ टीचर, ठीक है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। चलिए अगला, जिस लड़की के बाल घुंघराले हैं, एक क्या है दोस्तों, अध्यापिका है, तो लड़की जिसके बाल, यानी लड़की जिसके बाल, तो लिखेंगे द गर्ल हुज, बाल के क्या होगा दोस्तों, हेयर इज, घुघराले का होता है करली, CURLY, करली, करली का मतलब होता है घुघराले। इज अ टीचर, चलिए अगला देखते हैं और लास्ट होगा। कह रहे कि जिस लड़के का मकान बहुत सुंदर है, मेरा मित्र है, यानी आप कह सकते हैं कि लड़का जिसका मकान, तो लिखेंगे द बॉय हुज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, यू है, ठीक है दोस्तों। द बॉय हुज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हुम और हुज का यूज कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, विच का ऑब्जेक्टिव केस विच होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हु का यूज करना हो, अगर लिविंग थिंग है तो हु या हुम यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग है तो सब्जेक्टिव केस में ही विच होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी विच होगा। जब पोजीशन बताने की बात हो तो हुज का यूज किया जाता है, जिसका, जिसका हुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका, जैसे जिसकी माँ, जिसके पिता, जिसका घर, तो ऐसे हुज का यूज किया जाए, क्योंकि वो नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन बता रहे, इसलिए इसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव।
इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन था, काफ़ी कंफ्यूज करता है। अगर आप इसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, जनरली पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होके आप उल्टी सीधे इसको बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।